हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये देखो, आज मैं पूरी डकैत जैसी लग रही हूँ। मैंने बन गई हूँ डाकू और जा रही हूँ घर लूटने। कोई मजाक कर रही थी। तो अभी मेरा ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। सुबह के टाइम से मैं आधी रास्ते से ज़्यादा आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। आप लोग सही सुन रहे हैं, मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। और मैंने वहाँ लाइब्रेरी छोड़ा नहीं, मतलब वहाँ पे सीट खाली नहीं थी। मैं लगभग 26 को गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने मैं 26 को गई थी वहाँ पे। तो वो बोली उनसे, जो वहाँ के मालिक है, उनसे बोली थी कि मतलब मेरे को आना है 1 तारीख से। तो बीच बीच में मेरा गैप हो गया और मैं गई नहीं, और उसकी वजह से बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों ने सीट पूरा बुक कर लिया। और उसके बाद मैं गई तो मुझे पता चला, जिस दिन मैं गई थी उस दिन वो भैया थे नहीं। और उसके बाद जब उनसे मैं अगले दिन मिली 31 तारीख को, तो पता चला कि मतलब वो सीट फुल हो गया है। इसकी वजह से मुझे दूर जाना पड़ेगा पढ़ने। तो मैंने लाइब्रेरी दूसरी ज्वाइन कर ली है और मैं अभी रास्ते में हूँ। और इस तरह से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल होती है गाइस। और साइकिल भी चला रही हूँ तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी मेरा हो गया ब्लॉग स्टार्ट। आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्राची ऑफिशियल में। तो मैं हूँ प्राची और आप लोग देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये है मेरा चैनल और इसमें मैं अपने डेली वीडियो डालती हूँ अपने लाइफ के बारे में। तो कैसा लगता है मेरा वीडियो आप लोग बताना। और ये मेरा नया लुक है, शायद आप लोगों को रोज़ देखने मिलेगा। तो आप लोग को ये कैसा लगा वो लोग भी बता देना मेरे को। तो अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके और बातें करके। और मुझे मेरा ब्लॉग आ चुका है। कल था गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा पर का ब्लॉग आ चुका है मेरा। तो अब कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को, अगर नहीं देखे हो तो जाके देखना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर देना सपोर्ट के लिए। तो फेस कवर करके आई हूँ आज, मेरा हाथ भी दर्द करने लगा। गाइस आप लोग सुन रहे होंगे मेरी सांसें अगर, तो बहुत ही तेज़ हो चुकी है। और साइकिल चलाना, साथ में ब्लॉगिंग करना, बोलना। ये देखो रास्ता मेरा एकदम सुनसान है, आगे से भी पीछे से भी। आगे मैं देख रही हूँ, पीछे आप लोग देखो। तो गाइस अभी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। बार बार स्वागत करती हूँ, ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि नए नए लोग बहुत सारे मेरे वीडियो पे आते हैं, वॉच करते हैं, तो अच्छा लगता है देख के। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को, आप लोग बताना। तो मैं फेस कवर करके आई हूँ। वो वाला स्टॉल थोड़ा नेट का था इसलिए मैंने उसको रख दिया, और ये मैं कवर करके आई हूँ। फुल एकदम कॉटन है, प्योर, काफ़ी कंफर्टेबल था। तो इस समय मेरी ज़िंदगी का चल रहा है हवन, बोल सकते हैं। बहुत दिनों के बाद घर से आती हूँ ना, इसलिए इसके वजह से मेरी थकान हो जाती है। आदत नहीं है साइकिल चलाने का, वरना कितने कितने देर तक साइकिल चलाती थी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये देखो, मैंने मोबाइल दूसरे हाथ में पकड़ लिया है क्योंकि मेरा एक हाथ दुखने लगा था बहुत तेज़। और मैं साइकिल चलाते चलाते ही ऐसा करती हूँ। आप लोग बताना कि ये अच्छा है कि बुरा है। अरे यार, ये देख रहे हो कितना धूल उड़ रहा है, कितना खुशी हो रहा है कि आज मैं मुँह बांध के आई हूँ। और इसी धूल उड़ने के कारण से मैं फेस कवर करके आई हूँ, क्योंकि मेरा फेस एकदम ख़राब हो गया था, पूरे दाने दाने निकल आए थे। मैं घर पे थी तो सब कुछ सही था, अभी पता नहीं कैसे हो गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ये हमेशा मेरे रास्ते में आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो है, पूजा हो रहा है। तो जिनकी भैंस नई नई बच्चा दी होती है ना, उसका दूध ला के चढ़ाया जाता है। ये है दैत्रा बाबा, सब लोग ही चढ़ाते हैं, हम लोग का भी दूध चढ़ता है जो हमारे एरिया में है। तो आप लोगों के इधर कैसा होता है, आप लोग को भी इधर ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करना। तो मेरे पूरे रास्ते का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताना। तो मैं भी ब्लॉगिंग करूँगी। और ये देखो
ये घर में डेली दिखाती हूँ आप लोगों को। दिखाना क्या है, सब कुछ रास्ते में है तो दिख जाता है। तो आज मेरा ब्लॉग आएगा एक नया, गोवर्धन पूजा का फुल वीडियो डालूँगी। वो शॉर्ट में था, मैं पूरा कैप्चर की थी, एडिट नहीं कर पाई इतना लंबा, इसके वजह से मैं डाल नहीं पाई थी। तो आएगा मेरा वीडियो उस दिन। और ये देखो इतना ख़राब ब्रेक दिया होता है ना रास्ते में, और ऊपर से मेरे हाथ में ग्लव्स भी है गाइस, देख रहे हो। मैं ग्लव्स पहन के ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरा मोबाइल स्क्रीन काम करता है मेरे ग्लव्स के बाद भी, इसके लिए मैं ग्लव्स पहनी हूँ। और आगे बहुत सारी भेड़ियाँ हैं और ट्रैक्टर भी आ रही है, देखो कैसे निकलना है। होती तो है बहुत प्रॉब्लम, पर फेस करना पड़ता है। मेरा एक हाथ दुखता है तो दूसरे हाथ से, दूसरा हाथ दुखता है तो फिर पहले हाथ से। मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग करती हूँ और मुझे अब हेजिटेशन नहीं होता रास्ते में ब्लॉगिंग करने में। बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, जो हाथ दुखने लगता है, तो आदत नहीं है। अब लगता है कवर निकालना पड़ेगा मोबाइल का, क्योंकि मैं मोबाइल का कवर लगाई हूँ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है मोबाइल। तो गाइस आज मैं चार्जर लेके आई हूँ ताकि मैं लाइब्रेरी जाऊँ तो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज ना हो। और ये देखो आगे से बहुत सारी भैंस आ रही हैं। ये देखो भाई, ये देख रहे हो रास्ते का हाल। इसमें से निकलना पड़ रहा है, पिकअप, ट्रैक्टर, बाकी बहुत सारे लोग। और ये देखो निकल तो मैं गई 1 मिनट में ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। और वहाँ पे दूर से देखी तो मुझे लगा कि भेड़ है, और ये तो गाय भैंस निकल गई। कोई बात नहीं, मेरे नज़रों का धोखा था। और यहाँ पे मंदिर है, ये मंदिर देख रहे हो। यहाँ पे ये वो मंदिर है ना, जब हम लोग आते थे इंटर में पढ़ के, तो वहाँ पे बारिश कभी कभी होती थी तो यहीं पे रुकते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था। सारे लड़के लड़के पूरे भर जाते थे, तब भी 2-4 लोग ज़बरदस्ती घुसते थे उसी में। तो ऐसा होता था। कभी कभी बारिश में भीगते हुए जाने का मज़ा ही कुछ अलग था। और अभी का क्या हो रहा है ना, अभी तो बारिश में कभी भीग भी गए तो रुकने का मन नहीं करता है, बस डायरेक्ट चलते रहो, घर जाना रहता है, बस घर दिखाई देता है। और ये देखो पूरा रास्ता। आज मैं जाऊंगी दूसरे रास्ते से लाइब्रेरी में। फर्स्ट दिन है मेरा इस लाइब्रेरी में, देखो कैसा लगता है मुझे। कोई मेरे पहचान का दिखता है कि नहीं, पर खैर पहचान से नहीं मतलब है, पर कोई चीज़ें नहीं होती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। बट कोई नहीं, मुझे अब स्टडी करना है तो जाना ही है। वहाँ पे जाना मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे मेरे कॉलेज के पास में है, और मैं कॉलेज में भी कोई काम रहे, पढ़ना रहे तो तुरंत जा सकती हूँ। 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है लाइब्रेरी से कॉलेज का। और उसके बाद मैं लाइब्रेरी पास में है और कॉलेज भी पास में है, तो इस तरह से अच्छा ही है एक तरफ से मेरे लिए ही। तो अभी मेरा एडमिशन तो हुआ नहीं है, उसकी वजह से मैं थोड़ा वहीं पे पढ़ी थी। मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर था, और ये मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर है, तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो जा रहा था। तो कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए तो करना ही पड़ता है। बस आप लोग सपोर्ट कर दो, मेरा यूट्यूब जल्दी से ग्रो हो जाए। और बाकी स्टडी तो मैं खुद कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये देखो यहाँ पे हो रही है सिंघाड़े की खेती, जो कि बहुत देखने में अट्रैक्टिव लगता है। और जिधर मेरा कोचिंग है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा, बहुत ही मात्रा में सिंघाड़े का खेती होता है मेरे कॉलेज के पीछे। कभी कभी ऐसा होता है ना, जिस कॉलेज से हम निकल गए होते हैं वो भी अपना लगता है, बार बार मुँह से निकलता है कि अरे मेरा कॉलेज, मेरा कॉलेज। मैं अपने कॉलेज में ये करती थी, अरे वो मेरा कॉलेज है, ऐसे दिखता है ना, तो ऐसे रिएक्शंस अपने आप आ जाते हैं। तो ये देखो मेरे हाथ, दूसरे हाथ में फ़ोन ले ली हूँ।
और ये देख रहे हो पूरा नहर है और इसमें मछलियाँ मारी जाती हैं और उधर नेट भी लगा के छोड़ रखा है। मेरे को तो नहीं दिख रहा है, अगर आप लोगों को दिखे तो बताना। बहुत धूप है, मैं धूप में व्लॉगिंग कर रही हूँ, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं आ गई हूँ उस रास्ते से जिस रास्ते से मैं कॉलेज जाया करती थी। आप लोगों को सामने से भी दिखाऊंगी तो यही दिखेगा, पीछे से भी यही दिखेगा, बाकी और अच्छे से ही दिख जाएगा। तो इस रास्ते से बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं मेरी, बहुत से भी ज़्यादा याद जुड़ी है, क्योंकि ये 3 साल लगातार मेरी ज़िंदगी का डेली का आना जाना इसी रास्ते पे हुआ है। तो गाइस मैं जब बीए जाती थी तो फर्स्ट ईयर तो मेरा अच्छे से बीता, लेकिन तो इसकी वजह से मैं थोड़ी घर पे बैठना पड़ा मुझे पूरे 1 साल। और वो जो देख रहे हो ना वो मेरा है इस कॉलेज, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर मैं 1 साल घर बैठी और फाइनली मेरा इस बार एडमिशन होने वाला है। ये जो सरकार है ना एडमिशन अच्छे से टाइम से करवा रही है, ना ही पेपर टाइम से हो रहा है और ना ही रिजल्ट टाइम से आता है। तो बहुत ही गुस्सा आता है गाइस। जैसे पहले क्या होता था ना, जब से मेरा इंटर फाइनल हुआ है ना तब से रिजल्ट बहुत ही लेट आ रहा है। तो वो दिख रहा है मेरा कॉलेज है, वो उसी में मैं पढ़ी थी। और आज मैं पीछे से आई हूँ, लगभग मेरी लाइब्रेरी आ चुकी है और मैं आप लोगों से थोड़ा ही और ब्लॉग बना पाऊँगी। पूरे 15 मिनट से साइकिल चला रही हूँ और ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो इतना मेहनत करने के बाद भी गाइस आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। चलो कुछ ना करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। जो भी आ रहा है देख रहा है, सोच रहा है कि ये क्या कर रही है। और ग्लव्स पहनने के कारण ना मैं पूरा हाथ में सरक रहा है फ़ोन। और मैं अभी आ चुकी हूँ और ये देखो ये जो घर बना हुआ है ना, अभी हम लोग आए थे तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था, भूमि पूजन हो रहा था। तब से देखो कितना आगे चला गया, बड़ा इतना घर बन गया। घर क्या है, हॉस्पिटल जैसा दिखता है, पता नहीं क्या इसमें ओपन होगा, मुझे खुद नहीं पता। और ये देखो ना, तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है एवरीवन। तो मैं आ चुकी हूँ, देख रहे हो। और फाइनली मैंने आज, पता है आज मैंने बाल में सिर्फ कंघी किया है, बाल भी नहीं बांधा है, ऐसे ही चली आई मैं क्योंकि लेट हो रहा था। बच्ची को खिलाना था, खिला रही थी ना बच्ची को, इसीलिए लेट हो गया थोड़ा। वो आती है तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद तो फिर सब छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई ऐसा फील होता है। और ये रोड देख रहे हो कितना अच्छा है, पूरा अच्छा पूरा बन चुका है। और ये है तालाब जिसमें मुझे मिलता है, देखो कमल खिला हुआ है। और ये हूँ मैं, तो आ गई मैं लाइब्रेरी। और देखो कहाँ पे सीट मिलता है, ऊपर कि नीचे, आई डोंट नो, बट जाना तो है ही। थोड़ा सा एजिटेशन हो रहा है पर कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन जाऊंगी तो गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और आ चुका है मेरा लाइब्रेरी। मैं बार बार गुस्सा आ रहा है मुझे खुद में, थक जाने के बाद ना मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो उसके लिए सॉरी, फीलिंग वेरी बैड। तो ये देखो इन लोगों की ज़िंदगी देखो, ये लोग रोड पे ऐसे ही खुलेआम घूमते हैं, कोई कुछ बोलता भी नहीं है। और ये लोग का एक्सीडेंट भी नहीं होता लगता है, क्योंकि सावधानी से गाड़ी चलती है सबकी। अभी अगर मैं जाऊंगी तो ब्लॉग एडिट करूंगी और उसके बाद मैं डालूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो कब तक फेमस करते हो आप लोग मेरे को। तो मैं आ गई हूँ अपने मंजिल पे और आप लोग देख रहे हो, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि अरे वीडियो बना रही है। चलो कोई बात नहीं, वीडियो ही तो बना रही हूँ और कुछ तो नहीं कर रही ना। देखो अभी मैं कॉल करने जा रही हूँ, देखती हूँ आई है कि नहीं, उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर।
ये देखो, मैं आ गई हूँ मंजिल पे और मैं जा रही हूँ पढ़ने। और मिलते हैं आप लोगों से लाइब्रेरी में और देखते हैं कि क्या हो रहा है, कितने लोग बैठे हैं, मेरी सीट खाली है कि नहीं है। और अभी मैं आप लोगों को फाइनली अपना फेस दिखा दूँ। ये देखो, मैंने आज बाल भी नहीं बांधा है, ऐसे ही चली आई हूँ। और यहाँ पे है लाइब्रेरी, आप लोगों को दिख रहा होगा क्या लिखा है। तो अभी मैं यहीं पे आई हूँ स्टडी करने। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे।